से महाराष्ट्र में सत्संग आयोजित की हुई थी, मगर अब जिन्होंने बाप जी को बुलाया अब उनका भी ध्यान नहीं रहा या पता नहीं होगा, वहां पे और दूसरे कोई महात्मा जी उनकी सत्संग उसी समय चल रही थी। फिर मुझ तक वार्ता आई, फोन किया कि बाबू जी को हम कहेंगे कि ये जो तिथि इसको आगे बढ़ा दो। मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से समय मिला है बाबू जी को, वैसे भी बहुत बिजी उनका चलता है, देखा है मैंने, और समय में से समय निकाल के टिकट बन गई है। अब उनको ऐसा कहना कि आगे तारीख बढ़ा दो ये ठीक नहीं है, नहीं तो पूरा सत्संग का ये कार्यक्रम यही खत्म रद्द हो जाएगा। फिर मैंने सबसे पहले हमारे विनोद भाई को फोन किया, वो कुछ बिजी थे, संयोग से भरत भाई फोन पे मिल गए और उन्होंने एकदम से हाँ कह दिया, आगे पीछे ये नहीं कहा कि हम पूछ के बताएंगे ये बताएंगे। तो थोड़ा सा मुझे अंदर में संतोष हुआ। जब बाद में विनोद भाई से उन्होंने अपनी तरफ से फोन किया और फिर ये यहाँ बाबूजी को लाने का तय हुआ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। गुरु महाराज कहते हैं हमारे घर बैठे गंगा आई आज सैया आओ। तो ये तो न बाप जी को किसी ने लाया न हमने कुछ कोशिश किया, ये तो आपका परम भाग्य है। कहते हैं ना, किसी के लिए श्राप भी उसके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है, जैसा कि राजा दशरथ के बारे में हुआ। अब राजा दशरथ को तो कोई संतान नहीं छोड़ी थी, बहुत कुछ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी किया, मगर उसे जो संतान हुई है ये श्राप के कारण हुई है। श्रवण जी के माता पिता का श्राप था कि जैसे हम हमारे बेटे के लिए तड़प रहे, एक दिन तुम भी तड़पोगे। और उसी श्राप को लेके दशरथ जी के अंदर में एक ढाढ़स था, एक आशा थी कि मैं तड़पूंगा तब तड़पूंगा, मगर उनके श्राप से तो मुझे पहले संतान हुए, ये आशा लेके वो थे और ठीक हुआ भी वैसा। तो सत्संग वहां न सही, यहाँ कोई कारण से वहां नहीं हो रहा, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। पिछले 11 तारीख से आप बहुत ही एक अलग आनंद में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। सुबह के 2 दिन का यहाँ पे भजन हो रहा है, तो भजन से जब आप उठते हो ध्यान से, तो आपके चेहरे की प्रसन्नता समझ में आता है कि आप भीतर में बहुत कुछ महसूस कर रहे हो, और यही होना चाहिए। परिस्थिति हमेशा अनुकूल नहीं रहती है, ये प्रतिकूल अनुकूल चलता ही रहता है। जैसा कि हमारे भरत भाई संगीता बहन के साथ हो रहा है, तब भी अनुकूल नहीं थी, मगर मना कैसे करे, हम रहे नहीं रहेंगे, भागदौड़ तो चल रही है,
और अपने व्यस्त समय में भी उन्होंने बाबू जी को यहाँ आने के लिए बड़े प्रेम से हामी भरी। बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया यहाँ सत्संग हो रही है। तो आइए, बाबू जी का आदेश है। वैसे तो मेरा गला काम नहीं कर रहा है, फिर भी जब आदेश हुआ है तो कुछ सेवा करनी पड़ेगी। संतो अरत करे सो पूरा, संतो अरत करे सो पूरा, सार सबद को नहीं रे पीछाने, सार सबद को नहीं रे पीछाने, रहे मोक सो दूर, ओ संतो अरत करे सो पूरा, ओ संतो अरत करे सो पूरा। किसका अर्थ करना है? ये पूरी अनुभव वाणी है। क्या इस वाणी को पढ़ के इसका अर्थ करने की बात गुरु महाराज कह रहे हैं? कोई आवश्यकता नहीं। न हमें ज्ञानी बनना है, न किसी को ज्ञान देना है। हमें तो हमारी जीवात्मा को बंधन से मुक्त करना है। फिर किस अर्थ के बारे में यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं? बस इतना ही समझना है कि ये ध्यान सुमिरन का भेद क्या है। समझा बिन सुमिरन नहीं। अगर नहीं समझोगे तो सुमिरन नहीं कर पाओगे। कि समझा बिन सुमिरन नहीं, कण बिन कैसा हो, चढ़िया बिन सुख राम के, क्या त्यागी तन जोग। समझा बिन सुमिरन नहीं, भेद को समझना पड़ेगा। तीन महत्वपूर्ण घटक इस हमारे मनुष्य शरीर में है, मोटे मोटे तरह से। वैसे तो छोटे मोटे भीतर में कई है। एक तो है ये स्थूल काया, स्थूल शरीर कहते हैं, जो दिख रहा है। दूसरा है उसके भीतर में हमारी आत्मा, जो निराकार है, जो दिख नहीं रही मगर उसका अस्तित्व है। उसी के द्वारा सब कुछ चल रहा है। हम कहते हैं ना, हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ये मेरा हाथ है, तो ये कौन है? किसका हाथ है? मेरा है। मेरा यानी कौन? मैं कौन हूं? आंख देख रही क्या? अच्छा, इस आंख को शरीर से निकाल के रख दो और आंख को कहो देख, आंख देखेगी नहीं। आंख देखने का माध्यम है, कान सुनने का माध्यम है। देखने वाला कोई भीतर बैठा है, सुनने वाला कोई भीतर बैठा है।
और जो भीतर बैठा है उसी को जानना है, उसी में लय हो जाना है, श्रुति को उसी में मिला देना है। तो इसके लिए संतो अर्थ करे सो पूरा, इतना ही समझ लेना है कि ये भजन सुमिरन कैसे करें। दूसरा ये हमारी आत्मा है और तीसरा है मन। मन का कार्य है ये आत्मा और शरीर को जोड़ना, यानी इस मन की सहायता से ही हमारी ये भजन सुमिरन की ध्यान की यात्रा पूरी होगी। मन को भजन में लिए बगैर ये कार्य असंभव है। हमारे बाप जी ने बताई है, बार बार बताते हैं कि चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है श्रुति, जिसको हम कहते हैं हमारी स्मृति, हमारी याद, हमारा ध्यान। अभी सबका ध्यान कहाँ है? अखंड ध्यान लगा है सबका ध्यान लगा है संसार में। युगों युगों से हमारा वहां पे ध्यान लगा है, क्योंकि ये श्रुति मन के साथ है। श्रुति और मन अब अलग अलग हम जानते ही नहीं है। ये तो यहाँ इस धारा में आए तब पता चला कि श्रुति अलग है, मन अलग है। नहीं तो हम सब कुछ मन को ही बांध के चल रहे थे। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सुरती बांध स्थिर करो, आठो पोर हजूर। सुरती को बांधो, सुरती को लगाओ। सुरती संसार में फंसी है, सुरती मन के साथ है युगों युगों से। इसी मन के कारण हम भटक गए हैं, परमात्मा से दूर हो गए हैं। अब परमात्मा से नजदीक जाना है तो सुरती को हटाना पड़ेगा, संसार से हटा के ध्यान में लगाना पड़ेगा। अब सुरती को आधार चाहिए, बिना आधार सुरती ध्यान में नहीं लगेगी। अब सुरती को अगर बांधना है, सुरती को अगर भजन में लगाना है तो उसके लिए चाहिए शब्द। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहां ते जाए। अगर ये शब्द नहीं आया तो ये सुरती अंधी है। जैसा अंधा व्यक्ति, उसे तो दिखता नहीं है, अब वो अपनी मंजिल पाने के लिए भटकता है, किसी का सहारा लेता है या कम से कम लाठी के आधार से चलता है। ऐसे ही हम भी सब एक प्रकार से भ्रमित है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहां ते जाए। और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। अब ये शब्द कौन सा है? ये शब्द तो हम समझ गए कि शब्द के बिना श्रुति आंधी है। मगर अब दूसरा शब्द आ रहा है, तो वो शब्द कौन सा है? वो शब्द परमात्मा के लिए कहा है। परमात्मा का द्वार अगर पाना है तो शब्द का आधार लेना पड़ेगा। अब शब्द अपने पास है नहीं, तो शब्द सदगुरु कृपा से प्रकटता है, सदगुरु मेहर से शब्द प्रकटता है। सदगुरु बना लिया, राम राम करने लगे, केवल इतना मात्र से काम नहीं चलेगा।
सदगुरु की कृपा चाहिए, सदगुरु की मेहर चाहिए। मन रिजासु ना बने, नामुक कैया जोय। किसका मन? सदगुरु महाराज का मन अगर हम रिझाते हैं, या कोई सदगुरु ऐसा कह दे कि जाओ बेटा मैंने तुम पर कृपा कर दी, बिल्कुल नहीं मानना। एक लड़का गया एक गुरु के पास, कहने लगा मुझे उस अमरलोक में जाना है और मुझे पता चला कि आप अमरलोक में भेजते हो। उसने कहा, महात्मा जी ने, हाँ आपने सही सुना है, तो मैं तो आपके पास आया हूं, बताओ क्या करना है। अब उसने उपाय बता दिया। थोड़ी देर में वो जैसा बताया उस प्रकार से उसने वो उपाय किया। अब सब होने के बाद महात्मा जी कहने लगे, बेटा गुरु दक्षिणा। लड़का होशियार था, होगा हमारा सुधांशु जैसा। बाप जी आपने तो कुछ मुझे दिया ही नहीं, कुछ मिलता तो जरूर देता। अरे अभी तो दिया मैंने आपको, मैंने अमरलोक में भेज दिया और भीतर में सारे लोग से एक एक लोग को मार करके आप अभी तो अमरलोक चले गए, लाओ दक्षिणा। तो बेटे ने, वो लड़का जो था शिष्य, उसने कहा, लो गुरुदेव मैंने तुमको दक्षिणा में ये पूरा भारत दे दिया, ये इंग्लैंड दे दिया, ये अमेरिका दे दिया, ले लो। वो कहने लगा, ये भारत इंग्लैंड अमेरिका क्या तेरे बाप का है जो तुम मुझे दक्षिणा में दे रहे हो? लड़के ने कहा, ये तुम वैकुंठ स्वर्ग अमरलोक क्या तुम्हारे दादा का है जो तुम यहाँ बैठे बैठे मुझे दे रहे हो? तो ऐसे भूल में नहीं रहना, कोई किसी को पहुंचा नहीं सकता। साधन अपना खुद अपने को करना पड़ता है। गुरु महाराज की सत्ता चल रही है और ये जो दुभाषा है, दुभाषा समझते हो? जब विदेश में जाते हो तो वहां आपको दुभाषी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो भाषा हम जानते नहीं और वहां के लोग हमारी भाषा नहीं जानते। बीच में कोई ऐसा दुभाषी लेना पड़ता है और वो हमारा और उस देश का मेलजोल बढ़ा देता है, वार्तालाप हमारी सुलभ हो जाती है। हमें जो कहना है उस दुभाषा को कहना है और वो दुभाषा उनको उनकी भाषा में समझाता है। तो ऐसे महापुरुष जो है, जो भवतारी है, ऐसे जीवों को तारने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। ये सब दुभाषी का काम करते हैं। ये जितना अपना जानते हैं भीतर का, वो आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि आनंद बांटना ही पड़ेगा, दुख को आप बांट नहीं सकते। दुख को एकांत चाहिए, दुख एकांत मांगता है और आनंद लोकांत मांगता है। जिसके भीतर आनंद प्रकट हो गया वो नहीं बैठेगा, वो तो जाएगा, वो तो दूसरे के जीवन में वो आनंद की उपलब्धि कराएगा। तो ऐसे हमारे भाग्य से ऐसे महापुरुष मिल गए तो ये भेद बताएंगे, भेद से भजन सुमिरन में लगाएंगे और जहां जहां हम कहीं अटक जाते हैं, कहीं भ्रमित हो जाते हैं,
तो ये वहां से आगे निकालने का कार्य, हमारा भ्रम दूर करने का कार्य ऐसे सदगुरु महाराज कहते हैं, करते हैं। सत्ता तो सदगुरु सुखराम जी महाराज की चल रही है। एक तरह से बाप जी जैसे संतों का क्या, मैंने पहले ही बताया, हमेशा बताता हूँ। जैसे कि लड़का लड़की रहते हैं, शादी तय हो जाती है और दोनों के वैवाहिक बंधन में बांध के गले में वरमाला पहनने की अपने निकल गए। बस हमारा काम इतना ही है, आपको उस शब्द के साथ जोड़ देना, आपकी सुरती शब्द के साथ लगा देना और फिर आप निरंतर ध्यान करके आगे बढ़ते रहो। तो यही हमारा कार्य है। महाराज फरमाते हैं, तो ये सार शब्द आएगा कैसे? वाणी जी आप पढ़ोगे तो इसमें आपको कई जगह अलग अलग प्रकार के शब्द का पढ़ने में आएगा। कहीं सत्शब्द, कहीं निरंचर, कहीं कुदरत कला, कहीं शब्द, कहीं निजना, कहीं सार शब्द। तो ये शब्द के भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना, सब एक ही है। एक जगह महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है, सत सत कहे तीके सत राहे ने सत सत कहे तिको सत आह ने अंचर सुन होई और कुदरत कड़ा कहे सो आहे निरक परलो सोई। इसमें सारा निर्णय हुआ है। वास्तव में ये नियंचर ये शब्द ही नहीं है, उसको शब्द कहना पड़ रहा है, वो केवल सत्य है। जैसा सती में सत आता है, शूरवीर में सत आता है, संतों में सत आता है, तभी उनके भीतर वैराग आ जाता है। सती में जब सत आता है तब अपने पति के साथ वो जलने के लिए तैयार हो जाती है। राम राम कहते कहते पति का सिर अपने गोदी में लेके चिता पे बैठती है और बड़ी खुशी से अपना प्राण त्याग देती है। क्या छोटी मोटी बात है? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, पूरी जिंदगी बाकी रहती है।
और एक क्षण में सबसे प्रति मोह टूट जाता है और अपने पति के साथ वो जलने के लिए तैयार हो जाती है। इसका कारण है उसमें सत आया। बिना सत आए सती अपने पति के साथ जल ही नहीं सकती। एक राजा था और वो नगरी में एक सती रहती थी। अब राजा की रानी, बहुपत्नी प्रथा थी उस जमाने में। अब वो सब रानियां राजा को कहती, महाराज हमारी नगरी में सती है, हमें सती से मिलाओ, हम सती को देखना चाहते हैं, सती रहती कैसी है। राजा ने कहा, सती भी तो एक स्त्री है, सती कोई अलग थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, बहुत महिमा सुनी, हम देखना चाहते हैं। सत यूं ही नहीं आता है। सत कैसे आता है, इसके बारे में यह समझाने का प्रयास है। दृष्टांत इसके लिए तो सिद्धांत आप समझे, दृष्टांत पे उलझना नहीं है। दृष्टांत के भीतर जो सिद्धांत है उसको पकड़ना है। फिर राजा गए अपनी रानियों को लेके उसी नगर में जो सती थी। दरवाजा बंद था, खटखटाया। अब अपना परिचय तो दिया नहीं राजा ने। अंदर से आवाज आई, कौन? ये हम कोई मुसाफिर है, आपको मिलना चाहते हैं, दरवाजा खोलो। उसने कहा, बिना मेरे पति के परमिशन मैं दरवाजा नहीं खोलती। अगर दरवाजा खुलवाना है तो मेरे पति की परमिशन लो। वापस चले गए। अब उसके पति को बुलाया जो राजा की सेवा में था। कहा कि तुम्हारी पत्नी से ये रानियां मिलना चाहती है, तुम जरा अपनी पत्नी के कह कराओ। अब उसने राजा की आज्ञा का पालन किया, अपनी पत्नी को कह दिया, अगर कोई तुमको मिलने के लिए आए तो दरवाजा खोल देना, उनको मना मत करना। अब दूसरे दिन आए भेष बदल के, अपनी रानियों के राजा आए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया। देखा तो एक साधारण से वस्त्र में एक साधारण स्त्री खड़ी थी। रानियां देखने लगी, क्या यह है सती? हम तो सती कोई अलग ही समझ रहे थे, ये तो बहुत मामूली स्त्री है। फिर देखा तो वहां ऐसे डंडे पड़े थे, धोती। अब एक रानी ने पूछा कि ये डंडे क्यों पड़े हैं? तो उसने कहा कि बात ऐसी है कि मेरे पति राजा की सेवा में है, सेवा करते करते कभी कोई गलती हो जाए, अब राजा है, डांट पड़ती है, डांट पड़ती है तो गुस्सा भी आता है। अब वहां गुस्सा किस पे निकाल थोड़ी है, निकालेंगे तो घर के आप ही, जैसा हमेशा हमारे होता ही है, इधर उधर कुछ हो गया तो अपनी बेचारी घरवाली पे गुस्सा निकालते हैं। तो अगर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और उसे मुझे मारने का मन आया, तो उस समय लाठी कहाँ ढूंढेंगे? वो उसको लाठी मिलनी चाहिए, इसलिए लाठी उसके लिए पहले ही रखी हुई है। बहुत गुस्सा आया, लाठी को मारने का मन बना, तो ये लाठी से मुझे मार दे। ऐसे ही पत्थर पड़े थे, वो पत्थर के बारे में उसने बताया। अब राजा रानियों की तरफ देख के हंसने लगा। ये तो बड़ी अजब बात हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसी पति की इच्छा हो उसमें ये राजी है, तभी तो सत आता है। यहां भी हमारे लिए यही बात है। जो रिजावे सदगुरु शीस, जो रिजावे सदगुरु शीस, जो क्यों करानी, और तो घट जागत नाव बार नहीं लागे। जैसे गुरु महाराज दिखते हैं वैसे रिझाने का प्रयास करते रहना है।
आप श्वासोश्वास में आती जाती श्वास में राम राम करके इस नयनचर को पालोगे, इस भ्रम में कभी नहीं रहना। इसके साथ आपको पूरा समर्पण चाहिए, सदगुरु को रिझाना पड़ेगा। सदगुरु रिझते हैं।